नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आइए अब वक्त हो चला है सुबह 8 बजे की 25 बड़ी खबरों का। फ्रांस से भारत के लिए रवाना लड़ाकू विमान राफेल की पहली खेप यूएई पहुंच चुकी है। करीब 7 घंटे की उड़ान के बाद यूएई के अल दफरा एयरपोर्ट पर राफेल विमानों की सुरक्षित लैंडिंग हुई। यूएई में सिंगल स्टॉप के बाद वहां से उड़ान भरकर 5 राफेल विमान बुधवार को सीधे अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। फ्रांस से 7,000 किलोमीटर की दूरी तय कर राफेल विमानों की पहली खेप भारत पहुंचेगी। पायलट्स को आराम देने के मकसद से 5 राफेल विमान यूएई में रुके हैं। ये विमान आज अबू धाबी के पास अल दफरा एयरपोर्ट पर ही रहेंगे। वहां से उड़ान भरकर सभी 5 राफेल विमान बुधवार को अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। चीन के बेहद करीब पहुंचे अमेरिका के फाइटर जेट्स। अमेरिका का एक जंगी जहाज शंघाई के करीब तक पहुंचने की खबर है। ये जंगी जहाज शंघाई से महज 100 किलोमीटर दूर ही रह गया। हालिया साल के लिहाज से अमेरिका के फाइटर जेट के चीन के इतना करीब पहुंचने की पहली घटना है। जहां 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर हैं। भूमि पूजन में पीएम मोदी के शामिल होने का कार्यक्रम तय होने के साथ पवित्र नदियों का जल और पवित्र स्थलों की मिट्टी लाने का काम शुरू हो गया है। आज यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तैयारियों का जायजा लेने अयोध्या पहुंचेंगे। सुबह 9:30 बजे सर्किट हाउस पहुंचकर मौर्य 10:05 पर हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे। दोपहर 12 बजे अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक करेंगे और इसके बाद लखनऊ लौट जाएंगे। दुनिया भर में राम कथा वाचक के तौर पर मशहूर संत मुरारी बापू अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के 5 करोड़ रुपए का दान करेंगे। बापू ने यह ऐलान गुजरात के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तलगाजड़ा आश्रम में चल रही ऑनलाइन कथा के दौरान किया है। बापू ने कहा कि उनकी इच्छा ये है कि ढेर सारे श्रद्धालुओं के थोड़े थोड़े पैसे जमा कर श्री राम के चरणों में अर्पित करें। बैंकों और इंश्योरेंस सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ का आज दिल्ली में प्रदर्शन होगा। संघ की वित्तीय इकाई के इस प्रदर्शन में भारतीय मजदूर संघ से जुड़े कर्मचारी और पदाधिकारी पार्लियामेंट स्ट्रीट के सामने जुटेंगे और दोपहर 2 से 3 बजे तक 1 घंटे तक विरोध प्रदर्शन करेंगे। विकास दुबे एनकाउंटर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। मुठभेड़ मामले की जांच के लिए गठित जांच आयोग में बदलाव की मांग वाली याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। अर्जी में आयोग में शामिल रिटायर्ड डीजीपी केएल गुप्ता और हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस शशिकांत अग्रवाल को हटाने की मांग की गई है। पाकिस्तान में नापाक हरकत को लेकर भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। दरअसल लाहौर के नौलखा बाजार में स्थित एक प्रसिद्ध गुरुद्वारे को मस्जिद में बदलने की कोशिश हो रही है। गुरुद्वारा शहीदी स्थान भाई तारू जी एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है और इस घटना को लेकर दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी कड़ा ऐतराज जताया है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। फिलहाल ब्रायन आइसोलेशन में हैं और सुरक्षित स्थान पर रहकर काम कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की चपेट में आने वाले ब्रायन ट्रंप सरकार के सबसे शीर्षतम अधिकारियों में शामिल हैं। मध्य प्रदेश में आज पहली बार वर्चुअल कैबिनेट की बैठक होगी। 11 बजे ये बैठक होगी जिसमें सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान चिरायू अस्पताल से अपने सभी मंत्री और अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। बता दें कि प्रदेश में पहली बार कैबिनेट बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। दिल्ली सरकार सड़क किनारे रेहड़ी और पटरी लगाने वालों को काम शुरू करने की अनुमति दे चुकी है, जिसके तहत हर दिन सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक व्यवसायी शुरू कर सकेंगे अपना व्यवसाय। फिलहाल अभी 1 सप्ताह के लिए अनुमति दी गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन्स में पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेंगे। इसमें साप्ताहिक बाजारों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में हार्ड कॉपी के साथ अब दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी भी दाखिल करनी होगी। यानी एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड और पार्टी इन पर्सन को फिजिकल फाइलिंग के साथ साथ अब याचिका की सॉफ्ट कॉपी फाइल करना अनिवार्य होगा।
झारखंड के साहिबगंज जिले में युवती की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद बरहेट थाना प्रभारी हरीश पाठक को निलंबित कर दिया गया है। वीडियो में बरहेट थाना प्रभारी हरीश पाठक थाने में पहुंची एक युवती को पीटते और गाली देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने इसे शर्मनाक करार देते हुए इस मामले में डीजीपी को कड़ी कार्रवाई कर जानकारी देने के लिए कहा था। मध्य प्रदेश के शहडोल में ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ये गैंग लोगों का अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर पैसों की वसूली करता था और इस गैंग के शिकार एक युवक ने खुदकुशी भी कर ली थी। उसी जांच के दौरान इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। 24 घंटे में 49,931 केस सामने आए, जबकि 708 मरीजों की जान चली गई। अब देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 14,35,453 पर पहुंच गया है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 31,771 हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना मामले में पहले की तुलना में कम उछाल देखने को मिला। यहां 24 घंटे में 7,924 मामले सामने आए, जबकि 227 लोगों की मौत हो गई। हालांकि 2,21,944 मरीज ठीक भी हुए हैं। राज्य में अब संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3,83,723 हो गया है। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में 613 लोग कोरोना संक्रमित हुए, जबकि 26 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में अब कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1,31,219 हो गया है। दिल्ली में इस खतरनाक वायरस से 3,853 लोगों की जान चली गई। यूपी में कोरोना टेस्ट बढ़ाने के निर्देश के बाद से कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 3,578 नए मामले सामने आए, जबकि 31 मरीजों की जान चली गई। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 26,204 पहुंच चुकी है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 1,456 हो गई है। बिहार में कोरोना का कोप सिर चढ़कर बोल रहा है। पिछले 24 घंटे में 2,192 नए मामले सामने आए, जबकि 6 मरीजों की जान चली गई। बिहार में इस खतरनाक वायरस से अब तक 255 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 29 और 30 जुलाई को भारी बारिश हो सकती है। बारिश से तापमान में गिरावट आने पर लोगों को गर्मी से भी राहत मिलने के आसार हैं। बिहार के दरभंगा बाढ़ के पानी से पूरी तरह से डूबा हुआ है। पूरा जनजीवन ठप हो गया है। यहां कमला बलान नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।